चलो बाबू, आज हम लोग देख लेते हैं बहुपद का मानक रूप। क्लास 9 है। बहुपद का मानक रूप कल हम लोग पढ़ चुके थे कि बहुपद एक पद, द्विपद, त्रिपद और चारपदी है ना। इसी तरह से एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय, चार घातीय पहुंच गए थे। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जब बहुपद के घातों को आरोही या अवरोही। देखिए बाबू, कैसन रहेगा, यानी मानक रूप का मतलब कैसन रहेगा, बहुपद कैसन रूप में आपको मिलेगा। तो वही लिख रहा बाबू, जब बहुपद के घातों को आरोही, तो सबसे पहले आरोही का मतलब क्या होता है? आरोही का मतलब बढ़ते क्रम। और अवरोही मतलब क्या होता है? अवरोही का मतलब घटते क्रम। कैसा क्रम बाबू? घटते क्रम। अब देखेंगे, समझ जाएंगे। बढ़ते क्रम का मतलब 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसा ही बढ़ते जाएगा। और घटते क्रम का मतलब मान लिया जाए पहले 100, फिर 99, फिर 98, फिर 97, फिर 96, फिर 95, 94, ऐसे घटते जाएगा बाबू। तो आरोही मतलब समझ गए, बढ़ेगा, और अवरोही मतलब समझ गए, घटेगा। कोई दिक्कत? आगे देखिए, हम लोग समझते हैं बहुपद आपको मिलेगा कैसन। से एक एग्जाम्पल से आप समझ जाइएगा। एक एग्जाम्पल हम दे देते हैं, उससे आप समझ जाइएगा। देखो बाबू, एग्जाम्पल में पहला क्वेश्चन आपको हम दे दिए, 5 + 2x² + 10x + 3x पे पावर 4 + 2x पे पावर 3 को मानक रूप में लिखे। तो मानक रूप में वो 2 बार लिखाएगा। पहला देखिए कैसे लिखाएगा, जब इसको 2 नियम से बनाएंगे बाबू। जब घात आरोही क्रम में हो, तब कैसे बनेगा? आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, घात बढ़ते क्रम में होना चाहिए। देखिए वो घातों को लिखा है ना, तो पहले छोटका घात कौन है बाबू? ये वाला ना। घातों को बढ़ते क्रम, तो सबसे पहले अचर पद, उसके बाद छोटका घात 10x, एक घात वाला, शून्य घात वाला हुआ ना, फिर एक घात वाला हुआ, फिर 2 घात वाला 2x², फिर 3 घात वाला तो है ये नहीं बाबू, है 2x पे पावर 3, फिर 4 घात वाला लास्ट में 3x पे पावर 4। आंसर हो गया बाबू। मानक रूप यानी जब घातों को बढ़ते क्रम यानी आरोही क्रम, या एक बार यार इसका आंसर होगा ऐसे भी देख सकते हैं। पहला तो आंसर ये हो गया वो कब, जब घात आरोही क्रम में रहेगा। और दूसरा आंसर इसी का ऐसे भी दे सकते हैं कि जब घात अवरोही क्रम में हो। क्या हो? अवरोही क्रम में हो। जैसे देख लीजिए अवरोही क्रम में कैसे रहेगा। अब ये अवरोही क्रम में वो पहले घाट बढ़ता रहेगा, घटते जाएगा। अब तो इसका आंसर ऐसे भी हो सकता है 3x पे पावर 4 + 2x पे पावर 3 + 2x² + 10x + 5। देखिए अवरोही क्रम में है, पहले 4, 3 घट रहा है, 2, 1, 0 घट गया। यानी इसका आंसर 2 तरह से रह सकता है। और जब भी रहेगा बहुपद का मानक रूप, तो 4 रहेगा तो 3 भी रहेगा, 3 रहेगा तो 2 भी रहेगा, 2 रहेगा तो 1 भी रहेगा, 1 रहेगा तो अचर पद। शून्य घात का बहुपद होता है, यानी लगातार रहेगा, बीच में गैप नहीं रहेगा, बीच में छूटा हुआ नहीं रहेगा। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन हम देते हैं बीच में गैपिंग वाला। मान लीजिए 2x पे पावर 4 + 2x पे पावर 3 + 5x + 5। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन दे दे, को कह दे मानक रूप में बदलिए, को मानक रूप लिखे, मानक रूप लिखे। तो इसको कैसे लिखेंगे बाबू? देखो इसमें तो मानक रूप में कैसे लिख सकते हो बाबू? पहले जब घात आरोही क्रम में हो, और दूसरा जब घात अवरोही क्रम में हो, है ना। तो सबसे पहले हम अगर अवरोही क्रम लिखते बाबू, अवरोही वाला,
ई वाला आंसर, ऐसा टाइप का आंसर देते हैं। तो इसका तो हो जाएगा वो आंसर में 2x पे पावर 4, 3 वाला है बाबू, हाँ 2x पे पावर 3, 2 वाला है, पावर 2 वाला नहीं है बाबू। तब प्लस में 0 पे पावर 2 दे सकते हैं अपन मर्जी से, क्योंकि 0 गुना एक्स स्क्वायर तो 0 हो जाएगा। अब प्लस, अब देखो घात 1 वाला, अब घात 5 वाला, कोई दिक्कत? 3 2 वाला घात नहीं था बाबू, तो 2 वाला घात हम लाए, काहे लाए? क्योंकि इसका मान तो 0 हो जाएगा, 0 गुना एक्स स्क्वायर तो 0, देखिए ना 2x पे पावर 4 प्लस 2x क्यूब, अब प्लस 0 गुना किचो करेंगे तो 0 प्लस 5x और प्लस 5, फिर ये 0 को जोड़ेंगे इसमें तो कोई अंतर पड़ेगा, वो फिर तो यही चीज़ आ जाएगा ना। इसलिए अगर एका अंक गायब रहे पावर वाला तो उसके साथ 0 लगा करके हम लिख सकते हैं। आई बात समझ में? क्यों लिख सकते हैं जी? जैसे देखिए 5 और प्लस 5 लिख दिया तो 10 हो जाएगा बाबू। अगर 5 प्लस 0 प्लस 5 देंगे तो भी तो 10 ही रहेगा ना, तब बीच में 0 आएगा तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसलिए बाबू x 0 को लिखे हम पावर घात में 2 करके, क्योंकि 0 गुना x तो 0 हो जाएगा, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अगर बीच में एब्सेंट रहे तो बीच में देखिए ना भाई, इस क्वेश्चन में पावर 2 है ही नहीं था, हम ज़बरदस्ती 2 ला दिए 0 गुना करके, क्योंकि बीच में 0, इसका मान तो 0 ही होता है, तो 0 जोड़ने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आगे चल करके क्वेश्चन में आप समझ जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते थोड़ा बहुत। देखो अब अगला क्वेश्चन में वही क्वेश्चन है कि एक्स क्यूब, एक्स पे पावर 4, एक्स पे पावर स्क्वायर 4 प्लस 5x को मानक रूप में लिखें। तो दो तरह से आंसर देंगे। वो पहला, जब घात कैसा क्रम में हो बाबू? आरोही क्रम में हो, तब ऐसा हो सकता है ना। आरोही क्रम में मतलब बढ़ते क्रम में वो, तो घात को पहले बढ़ते क्रम, तो पहले घात 0 वाला लिखाएगा, यानी 4 प्लस 1 घात वाला 5x, अब 2 घात वाला इसके आगे प्लस तो प्लस 6x स्क्वायर, अब 3 घात वाला यहाँ देखिए है प्लस x पे पावर 3, अब 4 घात वाला प्लस है बाबू इसके आगे नहीं कुछ था, प्लस था तो प्लस लिखे थे, इसके आगे प्लस था 3x पे पावर 4, यही तो आपका आंसर हो जाएगा। एक आंसर इसका और होगा। दूसरा क्या होगा कि जब घात अवरोही क्रम में हो, अवरोही क्रम में हो, है ना जी। अब अवरोही क्रम में रहेगा वो तो सबसे पहले बड़का रहेगा, घटते क्रम, अवरोही का मतलब घटते क्रम, तो सबसे पहले ही लिखाएगा 3x पे पावर 4। अभी लिखाएगा बाबू क्योंकि घट रहा है पावर, तो प्लस है इसके आगे तो प्लस ही रहेगा x पे पावर 3। अब इसके बाद 2 घात वाला लिखाएगा बाबू इसके आगे प्लस तो प्लस, अब 1 घात वाला लिखाएगा वो तो 5x, अब 0 घात वाला तो अचर पद होता है। 2 आंसर होगा कि नहीं होगा? अब समझ में आ गया होगा। मानक रूप लिखने का तो हम घात को सरिया देंगे। पहला कैसे, आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में, दोनों तरफ से कोई एक भी आंसर दे देंगे तो चलेगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक भी दे देंगे तो क्या होगा, चलेगा। देखो अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का पद। तो जब बहुपद के व्यापक रूप में धनात्मक चिन्ह के स्थान पर, धनात्मक मतलब प्लस बहुआ, प्लस के चिन्ह के स्थान पर कौमा दिया जाता है तो उसे बहुपद का हम पद कहते हैं। जैसे आप लोग बहुपद का व्यापक रूप पढ़े थे बाबू, a0x0। अभी हम लोग पढ़े बाबू बहुपद का मानक रूप। मानक रूप में घात रहता था आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, मानक रूप में। यहाँ व्यापक रूप में यानी ऐसा रहेगा। तब देखिए a0x0 प्लस है बाबू, तो प्लस के चिन्ह पर क्या, a1x1 प्लस a2x स्क्वायर, a3x क्यूब, a4x4 पर पावर 4 प्लस डॉट डॉट इतना है, तो बहुपद का पद लिखे। तो प्लस के स्थान पे क्या दे देना बाबू, कौमा, वही तो पद कहला जाएगा। कोई दिक्कत, वही पद कहलाया जाएगा। जैसे देखिए पहला पद a0x0 हुआ, दूसरा पद a1x1, तीसरा पद a2x स्क्वायर, चौथा पद a3x3 x पर पावर 3,
अगला पद a4 x पे पावर 4 डॉट 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 ऐसा ही रहेगा बाबू। अगला पद an x पे पावर n, यानी ये एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, पांच पद, डॉट 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 n पद। हुआ कि नहीं हुआ? यानी पद कहेगा तो जहाँ जहाँ प्लस रहेगा, सिर्फ प्लस, माइनस नहीं बोले बाबू, सिर्फ प्लस, वहाँ वहाँ क्या लगा देंगे? कॉमा। तो हो जाएगा वो क्या? बहुपद का पद। देखिएगा वो क्वेश्चन दे देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। वो क्वेश्चन देंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा क्लियर। देखिए क्वेश्चन आपके पास है क्या कि 2x³ प्लस 5x², मेरी दिक्कत हो रहा है ना, 2x³ प्लस 5x² प्लस 8x और प्लस 4 बहुपद का पद लिखें। तो पद लिखना है बाबू, जहाँ जहाँ प्लस का सिंबल है वहाँ वहाँ कॉमन लगा देना है। पहला पद बोलेंगे 2x³ है बाबू, कॉमा। दूसरा पद बोलो 5x² है बाबू। तीसरा पद बोलो 8x है बाबू। चौथा पद बाबू 4 है। आंसर पद हो गया। यही तो पद लिखना है। एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद है इसमें बाबू, बता दिए थे 4 पदी बहुपद। तो पद के जगह पे कॉमा लगा दिए, समझ जाएंगे कि ओ ये पद हो गया। कई पद हो गया बाबू? 4 पद, एक पद हो गया। ये सब कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और देंगे तो आपको और क्लियर अच्छा से समझ में आ जाएगा। अब देखो बाबू अगला क्वेश्चन है 5x² पर पावर 4 माइनस है बाबू। अब की बार प्लस नहीं है, तो प्लस नहीं है तो कॉमा तो देंगे नहीं, यहाँ पे हमको प्लस लाना पड़ेगा सबसे पहले। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि प्लस गुना माइनस प्लस होता, माइनस होता है, यानी एगो प्लस में या गुना में एगो माइनस रहेगा तो इसका आंसर माइनस में आता है, हम लोग ये जान चुके हैं। चलिए तो प्लस तो यहाँ है नहीं कि कॉमा लगा देंगे, यहाँ कॉमा लगा सकते हैं। सबसे पहले इसको प्लस के रूप में ले आते हैं बाबू। देखिए 5x पे पावर 4 और प्लस लिख सकते हैं माइनस 4x³, यहाँ भी प्लस माइनस 8x², यहाँ तो प्लस है ही है बाबू 4x, यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस 5। देखिए उतना ही चीज लिखे बाबू। क्यों? क्योंकि देखो अगर इसको सॉल्यूशन करेंगे फिर वही आ जाएगा। 5x पे पावर 4 प्लस माइनस माइनस 4x³ होगा कि ना होगा वो? प्लस गुना माइनस माइनस है ना जाएगा। यहाँ भी प्लस गुना माइनस माइनस 8x², यहाँ प्लस तो प्लस, यहाँ प्लस माइनस माइनस 5, वही चीज़ आया कि नहीं? देखिए तो आया ना। तो इसको हम प्लस दे करके ब्रैकेट में माइनस को अंदर कर दिए ताकि आसान हो जाए। अब देखिए कॉमा लगाना आसान हो गया। क्यों? क्योंकि जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ कॉमा लग जाएगा। तो इसका पद लिखना बाबू, इसको इस बहुपद का क्या करना है जी? पद लिखें, ऐसा क्वेश्चन था आपका। तो पद लिखने से पहले सबसे पहले प्लस के रूप में सबको ले आए और माइनस को अलग कर दिए। कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा। क्या किए? 5x² था, यहाँ पे प्लस नहीं था, बहुत कॉमा नहीं दे पाते ना, इसलिए प्लस कर दिया और ये माइनस को घेर दिए, माइनस वाला को। यहाँ भी प्लस नहीं था तो प्लस कर दिए, माइनस को घेर दिए इसके साथ। प्लस था तो कोई दिक्कत नहीं था वो, फिर यहाँ पे माइनस था, प्लस नहीं था, प्लस ला करके माइनस में घेर दिए। देखिए ना, प्लस माइनस माइनस से हो जाएगा, माइनस तो नहीं आएगा। यहाँ भी प्लस माइनस माइनस से हो जाएगा, यहाँ प्लस हाई था, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी प्लस माइनस माइनस से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा ना। तो चलिए अब इसलिए कॉमा देना आसान पड़ गया। अब देखिए पहला पद हो गया 5x पे 4 प्लस के जगह पे कॉमा। दूसरा पद हो गया माइनस 4x³, हुआ कि नहीं हुआ बाबू? फिर प्लस के जगह पे कॉमा। तीसरा पद हो गया माइनस 8x²। चौथा पद तो बाबू प्लस 4x है, ये है। पांचवा पद -5 है। आप समझ में आ गया होगा कि पद कैसे लिख दिए बाबू? प्लस के जगह पे कॉमा दे दिए, कॉमा दे दिए, कॉमा दे दिए, कॉमा दे दिए। तो इसको तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, सर ये एक पद अलगे है, ये था, ये 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 अलगे है। हाँ बाबू आप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि इसको डायरेक्ट भी हम लोग बना सकते थे। जैसे देखिए डायरेक्ट बनाने में क्या करते, इसको अब ये तो समझ में आ गया प्लस कहाँ से प्लस कैसे कैसे कर दिए। फिर से देख लीजिए इसको प्लस कैसे कैसे कर दिए। जो क्वेश्चन आपका ये था बाबू, तो इसको हम प्लस के रूप में लाए क्योंकि परिभाषा दिए थे कि प्लस के जगह पे कॉमा देना है।
तो माइनस की जगह पे कॉमा नहीं देना है। तो देखिए इसको क्या कर दिए थे हम, 5x², अब प्लस लगा दिए थे बाबू, और -4x³ रहने दिए थे, घेर दिए थे इसको। फिर यहाँ पे प्लस लगा के -8x² कर दिए थे। फिर प्लस तो 4x आइए था, इसको कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ प्लस नहीं था बाबू, प्लस -5 कर दिए थे। अब कॉमा लगा दिए थे प्लस 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 के जगह पे, यही ना। अच्छा, अब हम डायरेक्ट इसको बना सकते थे बाबू, डायरेक्ट में भी बना सकते थे। देखो पहला पद 5x⁴ कॉमा लगा दिए, दूसरा का पद -4x³, माइनस के जगह पे कॉमा नहीं लगा है, क्योंकि अगर माइनस के जगह पे कॉमा लगा देते तो माइनस गायब हो जाता, माइनस के बदले तो कॉमा आ जाता, इसलिए माइनस को रहने दिए, इसलिए प्लस का रूप लाए थे कि प्लस के जगह पे कॉमा होता है, कोई दिक्कत। फिर यहाँ हो जाता है तीसरा पद में -8x², चौथा पद क्या हो जाता है वो 4x, अब प्लस के जगह पे कॉमा हो गया। अब अगला पद क्या हो जाता है बाबू, कॉमा -5, कोई दिक्कत। अब समझ में आ गया होगा पद, एक आगो एग्जाम्पल में चलेंगे समझ में आएगा, अभी रुकिए। देखो अब बहुपद का संकेत, बहुपद को px, qx, r/z/t डॉट 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 कुछ भी से भी हम सूचित कर सकते हैं। जैसे आप लोग को याद होगा बाबू, हम लिखाए थे पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या वैसी जीरो से जो जब प्राकृत संख्या को जीरो मिला देते हैं, इसमें लिखा था पूर्ण संख्या को W के द्वारा सूचित किया जाता है। तो W बराबर हम लोग लिखते थे कि 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत तक, ये पूर्ण संख्या वो W द्वारा सूचित किया जाता था। तो इसको हम कुछ भी द्वारा सूचित कर सकते हैं, px के द्वारा, qx के द्वारा, r/rx, z/t, z' कुछ भी के द्वारा हम सूचित कर सकते हैं। जैसे बहुपद आप लोग को बताते हैं, अभी हम लोग बहुपद लिख रहे थे ऐसा x² + 2x + 3, इसको सूचित कैसे करेंगे बाबू, तो px बराबर हम लिखेंगे, कोई दिक्कत क्यों, क्योंकि यहाँ x था इसलिए px, या फिर यहाँ पे qx, जो मर्जी आएगा वहाँ पे कर देंगे, या फिर rx, क्योंकि यहाँ पे x है बाबू इसलिए यहाँ पे x ही रहेगा हर हाल में, ठीक है। तो इसको px से सूचित किया जाता है, यानी px बराबर, px का मतलब बहुपद हो गया, इसका मतलब बहुपद, बहुपद को दर्शा रहा है, कोई दिक्कत। जैसे आपको लिख देगा इसे z/t बराबर, कहीं क्वेश्चन रहेगा तो यहाँ पे x के जगह पे t² हो जाएगा, +2t हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अब z बाबू यहाँ पे कुछ भी रह सकता है, p रह सकता है, z रह सकता है, लेकिन ऐसा ही रूप में रहेगा। इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि बहुपद है। क्या है ये, बहुपद है। तो बहुपद को इसी तरह से सूचित किया जाता है, जैसे r/y मान लिया रह जाए, या फिर p/y भी रह सकता है ना बाबू। तो बाई है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे t के जगह पर बाई हो जाएगा, +2y हो जाएगा, +3। आया बात समझ में, यानी बहुपद इसी के द्वारा सूचित करेंगे। ऐसे दिखेगा बहुपद, जब यहाँ पे ऐसा दिख जाए तो समझ जाएंगे क्या है, बहुपद है, कोई दिक्कत। बहुपद का संकेत px, qx, r/z/t अपना हिसाब से हम लोग मानेंगे आगे चल करके, कोई दिक्कत। देखेंगे बाबा अब बहुपद का मान, तो कहता है जब किसी बहुपद में चर का मान दिया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त मान को बहुपद का मान कहते हैं। देखिए समझ में आ जाएगा क्वेश्चन से। बहुपद px बराबर 2x + 4 है तो बहुपद का 3 गो मान ज्ञात करें। अब इसमें देखिए क्या कहते हैं, वो चर का मान दिया जाता है। इस बहुपद में चर कौन है, यही ना, तो इसका मान देंगे तो 3 गो मान निकाला, वो अपना मन से ले लेंगे कुछ भी। अब बुक में आपके अपना मन से नहीं लेना है, बुक में सब दिया हुआ रहेगा, अभी अपने मन से लेते हैं। तो सबसे पहले जब चर तो x ना है बाबू, तो x बराबर मान लिया जाए, हम 0 ले लेते हैं। क्या, हम x बराबर 0, 3 गो मान निकालना है, 3 गो मान निकाल देंगे बाबू। देखो ना, अपने इत्मीनान से समझ में आ जाएगा। बोलेगा सर x बराबर 0 काहे रखे, मन से अभी, क्योंकि अभी तो बुक कुछ बोला नहीं है कि हाँ कितना में लेना है, कौन लेना है। तो x बराबर 0 हम अपना मर्जी से ले लिए, तो क्या हो जाएगा, px, बहुपद इसका मतलब होता है बाबू, बराबर 2x + 4। जहाँ x है बाबू वहाँ पे 0 रखेंगे मान, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रख देंगे, 0। तो देखिए बाबू, px के जगह पे 0 बराबर
2 और गुना x के मान बाबू 0 और प्लस 4, जहाँ जहाँ x 0 था P0 बराबर गुना करेंगे 0 और प्लस 4, 0 में जोड़ देंगे बाबू, तब P0 बराबर तो 4 आएगा। पहला मान 4 आ गया। अब हम मन करेगा कि अच्छा x बराबर हम 1 रख लें। x बराबर कितना रखे बाबू? 1। जब x बराबर 1 रखेंगे तो देखो बाबू बहुपद तो यही दिल है, px इक्वल टू 2x प्लस 4। अब की बार x के जगह पे 1 रखना है, तो p1 बराबर 2 गुना x के जगह पे, क्योंकि बीच में गुना छुपा हुआ रहता है हम लोग जानते हैं, प्लस 4। p1 बराबर 2 का पढ़ेंगे एक बार 2 प्लस 4, फिर p1 इक्वल टू 4 और 2 6। आ गया आंसर दूसरा भी। तीसरा मन करेगा x बराबर -1, चाहे -2, चाहे 3, चाहे 4, कुछ रख लीजिए अपना मर्जी से। जब x बराबर 2 रखने पर अबरी तब बहुपदवा तो यही रहेगा बउआ, इसी में 3 गो मान निकालना था। px बराबर 2x प्लस में 4 था, x के जगह पे 2 रखना है, यानी p2 इक्वल टू 2 गुना x के जगह पे 2 प्लस 4। p2 बराबर 2 गुना 2 4 और जोड़ 4, p2 बराबर 4 और 4 8, यानी यही तो आपका आंसर हो गया। तो क्या बोला? चर का मान दिया जाता है, यानी चर का मान दिए तो इस प्रकार प्राप्त मान को बहुपद का मान कहते हैं। कोई दिक्कत? आप समझ में आएगा एक्सरसाइज से। यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाबू कि px अतः क्या लिख सकते हैं बाबू? px का मान कितना आ गया बाबू? px यानी बहुपद का मान कितना आ गया बाबू? इस बहुपद का मान px बराबर क्या क्या आया बाबू? जब 0 रखें तो 4 आया, जब 1 रखें तो 6 आया, जब 2 रखें तब 8 आया। यही तो आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगली बार क्वेश्चन एगो देते हैं, एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा उस क्वेश्चन से, ठीक है? देखो बाबू अब की बार क्वेश्चन से क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखिए कहता है यदि बहुपद px बराबर 4x प्लस 5 है तथा चर x बराबर एक बार 0 है, एक बार 2 है, एक बार 1/2 है, तो बहुपद px का मान ज्ञात करें। बड़ा सिंपल है बाबू क्वेश्चन। क्या है बहुपद में बाबू? px बराबर 4x प्लस में 5 है, और जबकि हमको कह दिया है कि जब x बराबर सबसे पहले 0 रख लेते हैं, तब 2 रखेंगे, तब 1/2 रखेंगे 0 रखने पर, है ना बाबू? देख लेते हैं x बराबर 0 रखेंगे तो क्या मान आता है जी? p0 x के जगह पे 0 रखना है, 4 गुना x के जगह पे 0। अच्छा इसको हम 4x अच्छा लिख देते हैं पहले बाबू, px क्वेश्चन में लिख देते हैं, ऐसे पर ही लिख देते हैं। बहुपद का मान निकालना सबसे पहले जब हम x बराबर क्या रखेंगे बाबू? 0 सबसे पहले रखेंगे, क्योंकि पहले तो 0 ही रखना है बोला है। बहुपद देल है बाबू px इक्वल टू 4x प्लस 5, px बराबर इसको हम 4 इतना लंबा कहा लगे लिखे, x के जगह पर सिंपल सी 0 रख दीजिए। अब p0 बराबर बीच में गुना छुपा हुआ रहता है, नहीं कुछ तो हम लोग जानते हैं, 4 गुना में x के जगह पे 0 प्लस 5, फिर p0 बराबर 4 गुना 0 0 प्लस में 5, तब p0 बराबर 5 हो जाएगा बुआ। कब 5 आया? जब x बराबर 0 रखें। अब हम x बराबर क्या रख लेते हैं? 2। अब क्या रखेंगे बाबू? क्वेश्चन में दिया अबरी के ही रखना, अपन मर्जी से अबरी नहीं रखना है बाबू, क्वेश्चन में दिया है कि उतना ही रखना है। तो अब की बार जब x बराबर 2 रखेंगे तो px इक्वल टू यही तो बहुपद वही नहीं रहेगा बाबू, बराबर 4x प्लस 5, x के जगह पे 2 रखना है बाबू, p2 इक्वल टू 4 बीच में गुना छुपा हुआ रहता है, तो गुना में x के जगह पे 2 प्लस 5,
P2 बराबर 4 दूनी 8 जोड़ 5। P2 बराबर 13। जब x बराबर 2 रखे बाबू तब px का मान 13 आया। अभी एक मान और रखने बोला है 1/2। जब x बराबर 1/2 रखेंगे, क्या रखेंगे 1/2। देखिए बाबू तो बहुपद तो यही रहेगा px बराबर 4x प्लस में 5। x के जगह पे 1/2 रखना है तब p 1/2 बराबर 4 मल्टीप्लाई x के जगह पे 1/2 प्लस में 5। देखिए बाबू आप लोग भिन्न का गुना सीखे होंगे कि 4 गुना 1/2 रहता है नहीं कुछ तो 1 2 दूनी 4 कट जाता है भिन्न के गुना में, है ना। तो ऊपर ऊपर गुना हो जाता है, 2 की 2, यहाँ तो नीचे में कुछ नहीं बचा बाबू। यानी p1/2 बराबर, ये दोनों तो कट जाएगा, 2 दूनी तो 2 की 2, ऊपर में 2 बहुआ प्लस 5, नीचे में नहीं कुछ तो 1 बचता है तो एक नीचे 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। भिन्न का गुना आप लोग जानते हैं नहीं, देखो ना बाबू यहाँ पे 4 था और गुना में x के जगह पे 1/2, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1, भिन्न के गुना में कटता है 2 दूनी 4। अब ऊपर ऊपर गुना होता है नीचे नीचे गुना होता है तो 2 का पढ़ेंगे एक बार 2, नीचे पढ़ेंगे 1 की 1, तो नीचे 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा 2 + 5। P12 बराबर 5 2 7, 3 मान आ गया। 4 का मान 3 गो रखना था तो 3 गो आ गया। अतः हम कह सकते हैं px बराबर क्या क्या आ गया वो 5 आ गया, एगो 13 आ गया, एगो 7 आ गया। इसका मान आंसर समझ में आ गया होगा क्लियरली। चलिए बहुत अच्छा। नहीं और यदि आप लोग को समझ में नहीं आता बाबू हमको कॉल कीजिए डायरेक्ट, हम आपको बेहतरीन फिर से इसको देंगे। ऐसे बाबू हमको उम्मीद है कि आप लोग को बेहतरीन समझ में आता होगा। देखिए ज़रूर देखिए क्योंकि पढ़ाई इम्पोर्टेंस है। लॉकडाउन है, क्लास बंद है, लेकिन आपका ऑनलाइन क्लास जारी है। ठीक है।